भी है। सर, उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ी थी, दोनों सीटों पर जीत हुई है। किस तरह से आरएलडी के नजरिए से 100% से ज्यादा तो नहीं हो सकता था। बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आने दो भाई। मैं बधाई देता हूं एनडीए के सभी नवनिर्वाचित सांसदों को, देश भर के लोकसभा के चुनाव के उम्मीदवार लड़े हैं, जो कार्यकर्ता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए लगे हैं, उन सबको बधाई देता हूं। एनडीए की तीसरी बार एक मैंडेट एनडीए को मिला है। प्रधानमंत्री को अब मैं बधाई देता हूं और यहां से आज अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद मैं एनडीए के बैठक में भी जा रहा हूं। देखिए सर, एनडीए को नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है 2019 को देके 14 को देके। देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव होता है, जनता का मैंडेट है, सर आंखों पर है, इससे सीखने का मौका मिलेगा और काम करेंगे। मैं अश्योर करता हूं देश को कि जो देश के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, जिसका लाभ सीधा देश के सबसे गरीब और वंचित समाज को मिल रहा है, वो आगे कंटिन्यू करें। सर, रालोद के साथ गठबंधन में भी सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल ऐसा रहा जहां बीजेपी एक भी सीट नहीं जीती। नहीं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन पुख्ता करो। एक अखबार ने छापा है, गलत छापा है। बिजनौर उसी मंडल में है जो हम जीते हैं, अमरोहा उसी मंडल में है। लेकिन सर, पहले क्लीन स्वीप का एक उम्मीद था। रालोद जिस तरीके से आई थी, एक गढ़ कहा जाता है पश्चिम यूपी रालोद, तो उस तरीके के नतीजे क्यों नहीं मिले? कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इस वक्त, बिकॉज इंडिया गठबंधन अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है। पता चल रहा है नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ एक प्लेन में सीटों में। मुझे बात बताइए, विधानसभा के सदन में भी तो एक ही उस पर बैठते हैं सब लोग। इनका बातों का कोई अर्थ नहीं होता। नीतीश जी गंभीर राजनीतिक नेता हैं, देश को दिशा देने वाले नेता हैं। और नीतीश जी ने जब फैसला लिया इंडिया को छोड़ने का, उनके फैसले से ही प्रेरित होके लोकदल अगली पार्टी थी जिसने इंडिया को छोड़ के एनडीए का साथ आए हम। तो नीतीश जी से हम सीखने का हम उम्मीद करते हैं। मुझे और मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, साथ काम करेंगे एनडीए में। रालोद मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। रालोद मंत्रिमंडल कारण मानते हैं क्या यूपी में इतनी कम सीटें आई है पहले के मुकाबले, क्या कुछ कारण मानते हैं? सीटों में गिरावट आई है। लोकदल एनडीए में आया, लोकदल ने अपनी ताकत दिखाई। हमारे क्षेत्रों में पूरी कोशिश हम लोगों ने की है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए की जीत के आए। अब ये विश्लेषण करेंगे, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे क्या कारण रहे। सर, मंत्रिमंडल में रालोद शामिल होगा? ये मेरे लिए कुछ कहना उचित नहीं। आज एनडीए में हम अपना सरकार का हमारा दावा है ही, और उस बैठक में हम लोग देश के एजेंडे को आगे ले जाएंगे। तो सर, क्या मानते हैं कि देश की जो जनता है, किस तरीके का जनार्दन रहा है इस वक्त? रालोद की 2 सीटें हैं जिसमें आप लड़े, क्या आपको लगता है और सीटों पर लड़ते तो आपको मुजफ्फरनगर में मिल जाती? हो सकता है, लेकिन पीछे मुड़कर देख के बहुत चीजें अलग समझ में आती हैं। हमने देश को देखते हुए, देश की परिस्थितियों को देखते हुए, राजनीतिक हालात को देखते हुए अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के निर्णय लिया। उस निर्णय पे हम कायम हैं। एनडीए के साथ चुनाव लड़े हैं और एनडीए को ही मजबूत करेंगे। और मैं फिर अश्योर करता हूं कि एक बड़ा मैंडेट तीसरी बार, देखिए इस देश के राजनीतिक इतिहास में दूसरी बार हो रहा है कि थर्ड मैंडेट मिला है। तो ये प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली पे, उनके विजन पे एक विश्वास का मत है। कहाँ कमियां रह गई हैं आपको लग रहा है इस वक्त? क्योंकि जो मैंडेट बात हो रही थी, कमियां तो एग्जिट पोल के बारे में भी पूछना चाहूंगी। एग्जिट पोल की क्या प्रणाली रही, उनके सैंपल साइज में कोई कमियां रही, या साइंटिफिक तौर पर उन्होंने वो सर्वेक्षण नहीं कर पाए, ये अपनी कमियों पे प्रकाश डालने की जिम्मेदारी उनकी है, मेरी नहीं है। मंत्रिमंडल के विस्तार में क्या रालोद शामिल हो रहा है? देखिए, अभी एक तो विस्तार नहीं है, सरकार का गठन होगा। एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना, मैं बधाई देता हूं। एनडीए में हम लोग शामिल हैं। थैंक यू। समाजवादी पार्टी के परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा परफॉर्म किया, मैं बधाई देता हूं। सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई देता हूं। मुझे खुशी है, साथ मिलकर हम लोगों को काम करना है देश के लिए, चाहे किसी पार्टी के सांसद क्यों ना हो। एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या 3 युवराज हो रहे हैं? क्या प्रदेश में 3 युवराज हो रहे हैं? राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। हमारे प्रदेश का हर नौजवान युवराज है। थैंक यू।